15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को गंभीरता से सुना होगा, उन्हें स्मरण जरूर होगा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था काफी कि देश से गुलामी की मानसिकता वाले चिन्ह, गुलामी के प्रतीक चिन्ह क्रमशः हटाए जाने चाहिए। उस वक्त हो सकता है कुछ लोगों को लगा प्रधानमंत्री ने यूं ही, चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, एक राष्ट्रभक्ति की भावना का दिन है, इसलिए बोल दिया। नहीं, आपको ये भी याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि हम लोग, मतलब भाजपा, कुछ भी छोटा हो कदम या बड़ा हो यूं ही नहीं उठाती, उसके पीछे पूरा एक डिटेल्ड सिनॉप्सिस होती है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावी महासमर के लिए गुलामी मुक्त भारत इस थीम का चयन किया है कि भारत से गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाना है। ये इमोशनल मसला है, ज्यादा तो इमोशनल ही है ना। नौसेना के ध्वज में जॉर्ज अंग्रेजी राज के प्रतीक चिन्ह को हटाकर उसके मध्य में वो प्रतीक चिन्ह स्थापित किया मोदी सरकार ने, जो कभी शिवाजी महाराज के शासकीय मुहर थी। शिवाजी महाराज ने नौसेना बनाई थी अपनी, और प्रधानमंत्री ने उस बात का बाकायदा उल्लेख किया आईएनएस विक्रांत को राष्ट्रार्पित करते समय और उस नौसेना को नया ध्वज देते समय, और उन्होंने कहा कि हम गुलामी के इस प्रतीक चिन्ह को आज हटा रहे हैं। इंडिया गेट, वहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिस छतरी में लगी थी, तो पंचम की मूर्ति तो हट गई, देश आजाद हुआ था, लेकिन छतरी खाली रही। वहां आज करीब 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे नरेंद्र मोदी। यह भी उसी थीम से जुड़ता है, गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाओ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित करो, और किंग्सवे से राजपथ और राजपथ से कर्तव्य पथ, भारत का, दिल्ली का वो मार्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके इधर और इधर दाएं बाएं दोनों तरफ से देश चलता है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और सीधे चले जाइए तो महामहिम का घर राष्ट्रपति भवन। उस इलाके का नाम हो गया कर्तव्य पथ। यह भी एक उसी थीम का एक एक्सटेंशन है। और आप यूं भी मान सकते हैं कि नई संसद भी बन के तैयार हो रही है। इस वर्ष के अंत में जब शीतकालीन सत्र होगा संसद का, तो बहुत मुमकिन है कि नई संसद में बैठे सांसद, वो भी छोटी बात नहीं होगी। अंग्रेजों ने बनवाई थी संसद, वो भी अच्छी थी। 75 साल भारत आज स्वतंत्रता के बाद वहीं से संचालित हुआ, लेकिन गुलामी के चिन्ह हटाओ, उस मुहिम को अगर आप भाजपा की ध्यान रखें, मोदी की ध्यान रखें, तो वो भी नई स्वदेश भारत में निर्मित, भारत की सरकार द्वारा निर्मित, भारतीयों द्वारा निर्मित अपनी देशी संसद भवन में भी संसद पहुंच जाएगी। ये भी उसी थीम से जुड़ेगा। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि भाजपा ने 24 के लिए एक नई थीम सोच ली? कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक इसी थीम पर भाजपा चुनाव लड़ेगी।
क्योंकि मोदी ने कहा था कि जब तक गुलामी के चिन्ह नहीं हटेंगे तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता भारत, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता तब तक विकसित नहीं हो सकता। तो भावना, राष्ट्रवाद और उसी से जोड़ दिया अर्थशास्त्र कि पहले गुलामी के चिन्ह हटाओ तब भारत विकसित बनेगा। कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये मुद्दा कितना चुनाव के केंद्रीय फलक पर कितना प्रभावशाली होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात और है महत्वपूर्ण जो मुझे लगती है, भाजपा जब जब राष्ट्रवाद या प्रखर हिंदुत्व, इन दोनों में से कोई भी मुद्दा हाथ में लेकर आगे बढ़ती है, जिस भी चुनाव में, जिस भी अभियान में, उसमें अब तक का अनुभव बताता है उसको लाभ होता है, और उसके विरोधी जो होते हैं, उसके जो विपक्ष में जो दल होते हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। अयोध्या का दृष्टांत देख लीजिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ चुनाव देख लीजिए, तब भी राष्ट्रवाद आसमान छू रहा था। तो ये जान लीजिए, ये भी मुद्दा राष्ट्रवाद का ही है कि गुलामी मुक्त भारत। भारत में सिद्धांत और थ्योरी राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं चलता, सैद्धांतिक व्याख्या, दर्शन, शास्त्र नहीं चलता। सरल, सहज, बोधगम्य प्रतीक भारत में राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक परिणाम देने वाले रहे। गांधी से शुरू करिए और यहां तक आ जाइए। गांधी जी, कभी आपने गांधी को देखिए तो बहुत लंबी चौड़ी कोई क्लिष्ट बात नहीं कहते। उनका पर राम राज्य होना चाहिए। वो जानते थे राम राज्य पूरे देश को समझ में आ जाएगा। वैष्णव जनते ते नहीं कहिए जित पीर पर आई जाने नहीं, भजन चुना। भारत प्रतीकों का है, और राम मंदिर, अयोध्या का मसला भी उसी दृष्टि से आप देखिए, उसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। तो मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि गुलामी की कोई छोटी से छोटी पहचान भी नहीं रहनी चाहिए, उसे बदलना होगा। क्योंकि राजनीति में मेरा ऐसा मानना है, टीवी पर आप लोग नहीं मतलब राजनीतिक लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनकी अपनी सीमाएं, मेरी तो सीमा है नहीं, कि राजनीति में सोना, खाना, जगना, हंसना, बोलना, रहना, जीना, चलना फिरना सब कुछ चुनाव से संचालित होता है। चुनाव से इतर कुछ भी नहीं। 24 घंटे 365 दिन हर श्वास पर चुनाव, ये है राजनीति। और जिनके पास ये नहीं है वो खत्म, राजनीति से बाहर भी हो जाते हैं। तो क्या मोदी ने इस बार 24 के चुनाव के लिए एक नया थीम क्रिएट कर दिया है, गुलामी मुक्त भारत? आपको नहीं लगता कि मोदी जी से एकलव्य की तरह अगर किसी ने सीखा है, अरविंद केजरीवाल जी, आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। भैया को सुन लो तो आरएसएस के बड़े बुजुर्गों की आत्मा तृप्त हो जाती होगी। अभी मैं अरविंद जी का देख रहा था एक ट्वीट, वो कह रहे थे भाई फलानी तारीख को अहमदाबाद में या पता नहीं कहाँ मिलिए, मिलजुल के सब लोग गणेश आरती करेंगे और गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। बताइए क्या बात है जी। और अभी मैं उनको और अभी मैं उनको सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि मेरे जीवन का एक ही प्रण है, अब जीना मरना इसी के नाम है, भारत को नंबर 1 बना के रहूंगा, हर हालत में बना के रहूंगा, चाहे माई का लाल कोई कुछ कर ले। अब बताइए क्या बात है, वाह वाह। नहीं, कांग्रेस इस बात को क्लेम करती रही अपने बचपने से, जब से भारत आजाद हुआ, समझ लीजिए कि भाई आज़ादी हम लाए, गुलामी से मुक्ति हमने दिलाई। ठीक, हालांकि वो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि कांग्रेस उस वक्त आज की कांग्रेस थी कि नहीं थी, वो बड़ा, उसमें नहीं जा रहा आज, वो फिर विषय बदल जाएगा। मोदी ने जो 24 के लिए थीम तय की, उसमें उसी तर्क पर कुठाराघात है। बोले जी गुलामी मुक्त भारत,
जो भी छोटा मोटा चिन्ह जहां भी मिलेगा सब हटाएंगे और ये क्लेम करेंगे कि गुलामी मुक्त भारत हमने बनाया। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका मुख्य जो कैंपेन रहा है 70-75 सालों का, उसको थोड़ा बहुत भी बीजेपी अपनी ओर खींच रही? वो सवाल था, आप उस पर अभी नहीं आए। खैर ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी, क्या 2024 के लिए आपको भी लगता है कि बीजेपी इसी नैरेटिव पर चुनाव की व्यूहरचना करेगी इलेक्शन कैंपेन की कि गुलामी मुक्त भारत? जी, और अगर करेगी तो विपक्ष उसको काउंटर कैसे करेगा? नितेंद्र यादव ने जो बात कही, मुझे लगता है भारत का विपक्ष इल्यूजन में जी रहा है। अभी का जो विपक्ष है मल्टी ऑर्गन फेल्योर की ओर बढ़ रहा मरीज है, और भैया करेंगे ना तबीयत ठीक हो रही। कैसे करते हो? यादव जी ने कहा कि जब जब ऐसे मुद्दों पर एजेंडा सेट किया गया तो जनता जान गई। अयोध्या का मुद्दा जिस दिन भाजपा पालमपुर अधिवेशन के जरिए उससे जुड़ी, 2 से 89 से 120, 120 से 182 और सरकार बनी। उसके बाद वाजपेयी की फिर सरकार बनी, फिर अब राज कर ही रहे। अब वो बता विपक्ष अभी भी इसी इल्यूजन में कि नहीं देखिए वो बुनियादी मसलों पर बात होगी। आप तो बुनियादी मसलों पर बात कर रहे हो, आपके मुताबिक आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा? भाई आप तो बुनियादी मुद्दों पे ही हो जब से राजनीति में आए, तो आपको वोट तो मिलना चाहिए ना। ये मसला है। खैर मैं बीजेपी पर सबसे अंत में आऊंगा इसीलिए क्योंकि सबका उत्तर उनको देना होगा। तकी साहब, मेरी समझ ये कहती है कि भाजपा 24 का चुनाव इसी थीम पर लड़ेगी। बीजेपी पहले थीम सेट करती है, फिर उसके बाकी सब चीजें जुटा के एक बड़ा भव्य इलेक्शन कैंपेन तय कर देती है। वो होगा गुलामी मुक्त भारत। अगर यही हुआ, 24 का चुनाव इसी पर बीजेपी ने आके टिकाया, तो आम आदमी पार्टी की कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अपोजिशन को आप कहां खड़ा पाते हैं? फिर देश भर में हर जगह स्कूलिंग अच्छी हो, हर जगह स्कूल खोले, लक्ष्य ये है। लेकिन आह्वान ये है कि अहमदाबाद में आइए, मिलकर गणपति आरती करेंगे, गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा, न कृष्ण जी की आरती करेंगे। ठीक, दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और वहां सोमनाथ में, द्वारिका में कृष्ण कृष्ण करेंगे और बता रहे स्कूली शिक्षा क्रांति करेंगे। हम तो इसलिए चिंतित हैं कि कहीं हमारे मित्र अरविंद भाई ऐसा ना किसी दिन ऐलान कर देंगे जब तक भारत को वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं बना दूंगा तब तक भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ध्यान रखना भैया मोहम्मद तकी, समझाए रहे ना, इतना भी बड़ा नहीं कर ले कि किसी ने यही कह दे तब बड़ी मैं समझ गया। जिस दिन आम आदमी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी, लिख लेना मेरी बात सब लोग, उस दिन अरविंद भाई कह रहे होंगे आइए काली माता का जयकारा लगाएं, बोल काली माता की जय। क्या काली जी की बात याद ही करते, मेरे पड़ोस में काली जी का मंदिर है। ना मैं समझ गया। और उड़ीसा जाएंगे तो कहेंगे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेने आया हूं। मैं जानता हूं। ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। अरे रुको भाई, आपसे नहीं वोट मिलेगा ना, अरविंद के चेहरे से मिलेगा बाबू। आप कहीं जा सकते हो, आपके जाने का मैसेज नहीं ना, अरविंद जी के जाने का मैसेज है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हनुमान जी, गुजरात में द्वारिकाधीश, आगे आगे चुनाव बढ़ेगा, राजस्थान में चुनाव आएगा तो हो सकता है कि सती माता के मंदिर की बात होने लगे। देखते रहिए और देश को नंबर 1 इसे बनाएंगे सब लोग मिलकर। गजब। आदित्य जी, क्या गुलामी मुक्त भारत यानी गुलामी के जितने प्रतीक चिन्ह हैं, जो बात 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने कही, उनको हटाने भर से भाजपा को लगता है कि देश में ऐसा कोई जनज्वार पैदा हो जाएगा जो 24 में उसके लिए पूरे देश में एक वेव क्रिएट कर देगा? आपको ऐसा क्या ऐसा लगा कि राजपथ भी गुलामी का चिन्ह है? नाम किंग्स वे कैंप तो विदा हो ही गया था 15 अगस्त 1947 को सुबह। किंग्स वे कैंप तो था नहीं, वो तो विदा हो गया, रात गई बात गई, आ गया राजपथ। क्या आपको लगा ऐसा भाजपा को राजपथ भी विदेशी है,
गुलामी का चिन्ह है। जब हम विदेशी गुलामी के तो भाषा, प्रतीक, स्थापत्य, किसी स्तर पर गुलामी नहीं होनी चाहिए, तब ना संपूर्ण निषेध होगा गुलामी का। अंग्रेजी हमारे यहां तो पैदा हुई नहीं, फिर सेंट्रल विस्टा ही नाम क्यों? मैंने आपको यही बोला है अभिनेत्री जी कि सेंट्रल विस्टा ये मत बताइए हमको कि प्रक्रिया होती है, लोग होते हैं, कोई सोच होगी नहीं। ये नहीं ये यार, अरे भाई आप तो गजब कर, आप करें लोकतंत्र में ये मान लो कि हम जो कहें उसके पीछे कुछ होगा। अच्छा नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे ना, ये तर्क ठीक नहीं भाई ना, ये तर्क ठीक नहीं, तर्क पर बात होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और कहूं, कर्तव्य पथ भी अच्छा नाम, लेकिन शायद आदित्य जी के संज्ञान में नहीं होगा। और भारत की विपक्ष की पार्टियां में तो पढ़ने लिखने का चलन कम है, वो तो देश को नंबर 1 बनाने में इतना व्यस्त है कि पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 17 में राजपथ का शब्द आता है। राजपथ, राम जा रहे हैं राजपथ को देखते हुए, वाल्मीकि कहते हैं। बुद्ध चरित में, बुद्ध चरित मतलब 2600 साल तो मिनिमम, बुद्ध 2600 साल पहले थे। बुद्ध चरित में आता है भगवान बुद्ध का राजपथ पर बुद्ध, एक श्लोक है पूरा। कालिदास किस युग में हुए थे? तब ना अंग्रेज थे ना मुगल थे, पैदा ही नहीं, इस्लाम ही पैदा नहीं हुआ था, बाकी छोड़ो। जब कालिदास हुए थे तो कालिदास रघुवंश में कहते हैं राजपथ। कुमार संभव कालिदास ने लिखा, उसमें कालिदास बताते हैं कि महादेव राजपथ पर निकले हैं। आज राजपथ मुगल नहीं लाए, ना कांग्रेस लाई, ना अंग्रेज लाए, ना कोई ऐसा बात नहीं, आपने बदल दिया, अच्छा है, लेकिन इसके साथ ये तर्क भी समझिए, ये गंभीरताएं भी समझिए, देश को समझने के लिए सब जरूरी है, ठीक है ना। और ये भाषा, ये स्वभाव ठीक नहीं कि कमेटी होती कमेटी करती, ये क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब है भाई? नहीं, फिर तो विमर्श ही बंद हो जाएगा देश में, नहीं, ये ठीक नहीं। सेंट्रल विस्टा नाम की जगह कोई देशी नाम होता तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? साउथ एवेन्यू से हम अपने को नहीं जोड़ पाते ना, नॉर्थ एवेन्यू से हम अपने को नहीं जोड़ पाते क्या? कड़कड़डूमा से जोड़ लेते हैं क्या? यमुना पार से जोड़ लेते हैं ना दिल्ली में। क्या ये बेहतर नहीं होता है भारत के लिए कि हम सेंट्रल विस्टा की जगह को और नाम रखते हैं? एक ज्यादा बेहतर प्रतीक होता, ज्यादा बेहतर मैसेज जाता। बिल्कुल होता। और मुझे तो सेंट्रल विस्टा समझ में नहीं आया, क्योंकि विस्टा का अर्थ तो हमारे गांव को दूसरा लगाया जाता है। नहीं, ये विस्टा है, वो ठा है, लेकिन हाँ गांव में अपभ्रंश हो सकता है। जैसे जब रेसकोर्स रोड का नाम, आरसीआर का नाम उस लोक कल्याण मार्ग रखा गया, तो वो बहुत आत्मविभोर करने वाला नाम था, सारे कोण से भव्य था, देश की आत्मा से जुड़ने वाला मामला था कि भारत का प्रधानमंत्री रह रहा है वहां, तो लोक कल्याण का ही मार्ग होना चाहिए। वो 100 आउट ऑफ 100 था। ये सेंट्रल विस्टा थोड़ा अटक रहा है, खटक रहा है। यादव जी, नितिन जी, क्या सेंट्रल विस्टा थोड़ा खटक रहा है? क्या इस पर भी सोचा जाना चाहिए? हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, क्या हार्ट ऑफ द दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का हृदय स्थल जो है, उसमें ये मार्ग, ये भारत के ओरिजिन के लोग नहीं, ये आक्रांता थे, हमला करके आए थे, फिर उसके बाद नाती पोते आगे बढ़ते गए, रंगीले शाह रंगीले तक। क्या इनके नाम बदल जाने चाहिए? समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है या अभी वो चाहती कि नहीं भाई चलने दो? सीधा सवाल, सीधा उत्तर। क्योंकि दिल्ली में आप सरकार में भी हो, इसलिए आपका उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं समझ गया ये त्वरा जो है ना केजरीवाल में कहां से आई। वो भी आज कर रहे मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तो आपको बहुत तक समय तक बेचैन रहना पड़ेगा। विश्व में नंबर 1 भारत को बनाना है। मैं एक स्टडी देख रहा था कि 2047 तक तो नहीं बनता विश्व में नंबर 1। केजरीवाल जी के लिए मुश्किल हो जाएगी, उनसे को चैन धारण करें, धैर्य, ठीक है। भारत की मुश्किल मालूम क्या है? ठीक है, आगे बात मोहम्मद तकी। हम लोग दोहरे चरित्र जीते हैं,
राजनीतिक लोग खास तौर पर बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आपके अंदर सच के साथ खड़े होने का साहस नहीं। और सच क्या, मैं कोई वो सच नहीं बता रहा, भारत के मन का सच, भारत का मन ही सच है मेरे लिए, बाकी कुछ चीज सच नहीं। कौन क्या कह रहा है विद्वान, कुछ नहीं, भारत का मन क्या कह रहा है। अगर कहा गया कि भाई औरंगजेब रोड नाम बदल जाए तो राजनीतिक दल क्या कहेंगे, मन का फेर है, मन का होगा, मन का बता दिया। बोले जी लेकिन क्या देश में उससे रोजगार आ जाएगा। अरे भाई साहब नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इतनी अकल तो हम में भी है, सवाल पूछने से पहले इतना तो हमको पता है। लेकिन जब कुछ नुकसान भी नहीं तो पहले नाम ही बदल लो, 5 मिनट का काम है, उसके बाद रोजगार पे लगेंगे, फिर आपके बताए मॉडल पे चलेंगे। पहले नाम बदल लें, आप सहमत हो, उठाओ हाथ दोनों। आप औरंगजेब के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं क्या? आप बाबर के साथ भी जोड़ना चाहते हैं? आप जौनपुर की हिस्ट्री बताऊं, जौनपुर नाम के साथ क्यों अपने को खड़ा होना रखना चाहते हैं? बिहार में जिस जहां नीतीश बाबू जन्मे, नीतीश कुमार, बख्तियारपुर नाम क्यों रहे? भारत के माथे पर कलंक है बख्तियार। आप उसके नाम के लिए भी लड़ रहे हो और फालतू की बातें करते हो, उससे स्कूल के कमरे बन जाएंगे क्या? ये तो तर्क हुआ यार। आपको दुनिया की हिस्ट्री नहीं पता किसी को, ना समझ हो। इस्तांबुल में 1600 साल पुराना ढांचा कितनी बार बदला गया? क्यों? दुनिया में एक स्थान मुझे बता दीजिए, दुनिया में एक देश जहां स्वतंत्रता मिलने के बाद उसने, अरे रुको भाई, काहे को एनर्जी वेस्ट कर रहे, रुको, जिसमें उसने, किसी देश ने गुलामी से मुक्ति पाने के बाद गुलामी के प्रतीक चिन्हों को ढोया हो, एक देश बता दीजिए। सोवियत के लोगों की तरह बहस करिए भाई, लूडो खेलने थोड़ी ना आते हैं यहां। एक देश बता दीजिए। जब देश की अस्मिता से मुझे याद है, तब आप लोग नहीं थे, आप लोगों के पहली सीनियर लोग थे, जब अयोध्या में विषय आता था तब भी ऐसे तर्क होते थे कि इससे नौकरी मिल जाएगी। आप लोगों की दुर्गति इसीलिए हुई इस देश में सबकी। आपने देश के मन के साथ अपने को कभी जोड़ा ही नहीं। अब ये प्रश्न हो कि मथुरा में रामकृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, आप कहोगे इससे स्कूल में कमरे बनेंगे कि नहीं, शौचालय बनेंगे कि नहीं, ये कोई तर्क है? नॉनसेंस बात। 5000 साल से ये देश जन्माष्टमी मना रहा है, किसी बात करते हैं? सारी विद्वता राजनीतिक दलों में नहीं है। इस देश का आम आदमी स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन उसके पास विवेक है। औरंगजेब रोड भी रहे, क्यों रहे भाई? जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, हमें अच्छा लगता है। गांधी जी के नाम पे अच्छा लगे, दीनदयाल जी के नाम पे अच्छा है, महाराणा प्रताप के नाम पे है, अच्छा है। भारत के मान सम्मान के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके नाम पर क्यों नहीं हो? और ये बदलना रोजगार विरोधी कैसे हो जाएगा कदम? स्कूल विरोधी कैसे हो जाएगा? शौचालय मूत्रालय विरोधी कैसे हो जाएगा? मिड डे मील विरोधी कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? किसी नॉनसेंस बात हो रही है इस देश में, और वो भी मंच पे चढ़ के हो रही है, और 10-20-50 लोग ताली भी बजा रहे हैं। उन सबकी बुद्धि को मेरा प्रणाम पहुंचे, सबकी सामूहिक प्रज्ञा को मेरा प्रणाम। फिर क्यों लड़े थे देश में आजादी के लिए? झंडे के लिए हम क्यों लड़ते हैं? क्यों कहते हैं कि चाहे मेरी जान चली जाए झंडा नहीं झुकना चाहिए? कपड़े का टुकड़ा है, उससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? उससे आलू सस्ता मिलने लगेगा, झंडे से आटे का दाम कम हो जाएगा। कल हो सकता है ऐसे विद्वान लोग भी आ जाए, तब क्या करिएगा आलोक जी? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हो सकता है ऐसे राजनेता भी भारत में आ जाए जो ये कहें
कि झंडा थामने से क्या ब्रेड का पैकेट 25 रुपए की जगह 20 रुपए में मिलने लगेगा। अब उनको क्या कहेंगे आप, सिवाय प्रणाम करने के क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र है, आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटने ही चाहिए। भारत के मूल और सहज स्वभाव के साथ जो लोग हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वही स्वीकार्य होने चाहिए। हमारा शासन है, संप्रभु राष्ट्र है, हमको पूरा अधिकार है, क्या दिक्कत है? और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। नितेंद्र भाई तो बड़े चीजों को समझते हैं, पढ़ते लिखते बहुत हैं। जहां से मुगल आए थे ना त्यागी जी, जहां से मुगल आए थे, क्या वहां की बड़ी बुरी हालत है इस वक्त? क्या वहां भजिया बेच रहे सब? क्या वहां कुछ है नहीं? क्या यहां हम जान दिए पड़े हैं? बोलो ना, औरंगजेब रोड का नाम नहीं बदलना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों नहीं होगा मार्ग? औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना? मुझे चुनना होगा तो अब्दुल हमीद और बाबर में अब्दुल हमीद को चुनूंगा। बाबर के नाम पर क्यों रहेगा? और एक बात और कही मेरे दोस्त यादव जी ने कि उन्होंने हालांकि तंज किया, लेकिन उस तंज पर भी मैं एक टिप्पणी करूंगा। हमें ताजमहल, लाल किला गिराने की जरूरत नहीं। बड़ी बात कह रहा हूं। टीवी पर सामान्यता जहां जहां जिस तरह की बहसें होती वहां ऐसी बात आएगी नहीं। यादव जी, गिराने की जरूरत नहीं। ये हमारी जमीन पर हमारे हाथों से, हमारी संपदा से बने भवन हैं। वो अपने घर से लाए थे। इस पर मिल्कियत हमारी है, भारत की। वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबर घर से लाया था, उस तब बनवाया। और एक आखिरी बात कह के, मोहम्मद तकी जैसे जो नौजवान लोग हैं जिनको अभी राजनीति में आगे जाना है, उनको जरूर समझना चाहिए कि हर चीज थेतरई से नहीं चलती। कभी जनता गंभीरता की अपेक्षा करती है। हमको ये समझना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि ये ताजमहल, ये लाल किला और ये जाने क्या क्या मुगलों ने बनवा दिया, क्योंकि मुगल आए थे तो उनके पास एक विजडम था। मैं बहुत अदब से एक सवाल खड़ा करके बात समाप्त कर दूंगा। मैंने एक दो सेमिनार्स में सवाल को खड़ा किया तो हिस्टोरियंस पानी पीने के बहाने निकल गए बाहर। मैंने पूछा, जहां से ये आए थे, जहां से ये आए थे, आलोक जी इस पर आप भी चिंतन करिएगा, आप तो आईएएस लोगों को पढ़ाते हैं। जहां से ये मुगल आए थे वहां तो फिर इन्होंने 2-4 ताजमहल बनवाए होंगे, 2-4 लाल किला नहीं, सैंपल फ्लैट के तौर पे बर्बर थे। चौतरे पर घोड़ा रखते थे और नोच नोच के खाते थे। उस शक्ल में आए थे बाबर, इतिहास से बता रहा हूं। और आपने बता दिया कि वो इतने बड़े वास्तुकार थे कि वो ताजमहल, लाल किला और सब बना दिए। हमारे लोगों ने बनाया, हमारा पैसा लगा, हमारी जमीन लगी, वो आए थे चले गए। अब ये भारत को तय करना होगा कि उनका नामकरण कैसे हो। ध्वस्त क्यों करेंगे? हम उनके ऊपर की तख्ती बदल देंगे यादव जी। तख्ती भारत के मन की होनी चाहिए। जमीन हमारी, हम क्यों हटाएंगे? पार्लियामेंट क्यों हटाएंगे? हमारा पैसा लगा है दादा राष्ट्रपति भवन में। वो अंग्रेज लगाए थे, अपना खेत बेच के लाके यहां पैसा लगाए थे क्या? ताजमहल हमारा, पार्लियामेंट नई पुरानी दोनों हमारी, लेकिन तख्ती हम तय करेंगे, वहां नाम क्या लिखे।